हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। कक्षा 12 का एग्जाम आप सभी ने दे लिया। अब सबसे ज्यादा आपके मन में एक ही प्रश्न चल रहा होगा कि सर ग्रेजुएशन यानी स्नातक का कोर्स हम कैसे सरकारी कॉलेज से कर सकते हैं, कैसे हमें सरकारी कॉलेज में एडमिशन मिल पाएगा। देश के सबसे जो टॉप यूनिवर्सिटीज है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू, एएमयू, इन सभी में एडमिशन कैसे मिलेगा, सबसे ज्यादा परेशान करने वाला बात यह होता है। तो आज हम इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे। सबसे पहला क्या आता है मन में कि आखिर हमें सरकारी कॉलेज ही क्यों चाहिए। पहला, फीस होती है कम और फैसिलिटीज होती हैं ज्यादा, तो इसीलिए हमें सरकारी कॉलेज चाहिए। अब सरकारी कॉलेज चाहिए तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो ये तो थोड़ा बहुत आप जानते ही हो कि आपको सीयूटी यूजी का एग्जाम देना होगा 12th के बाद। जब आप सीयूटी यूजी के एग्जाम को क्रैक करोगे, जब आपके रैंक बहुत अच्छे आएंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज मिलेगा देश के अलग अलग स्टेट्स में। यहां पर चर्चा करने वाले हैं कि क्या सर जो हमने बोर्ड का एग्जाम दिया है, बोर्ड की जो मैंने पढ़ाई की है, क्या वही सेम आपका सीयूटी यूजी के लिए काम आएगा या फिर आपको थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। तो हम यहां पर चर्चा करेंगे कि क्या अंतर है बोर्ड के सिलेबस और सीयूटी के सिलेबस में, कैसा लेवल होता है इन दोनों में। और दूसरी बात हम बात करेंगे कि ये सीयूटी एग्जाम आपके लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों पास नहीं कर पाते हैं, इस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। और दूसरा, हम ट्रिक्स देखेंगे, स्ट्रैटेजी देखेंगे कि आखिर कैसे हम इस सीयूटी एग्जाम को हलवा बनाकर रख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट आता है यहां पर कि सर क्या पाठ्यक्रम के बारे में बताइए कि क्या बोर्ड और सीयूटी का पाठ्यक्रम समान है। तो सबसे पहले यही क्वेश्चन आता है, तो उसको हम देख लेते हैं कि क्या सीयूटी और बोर्ड जो भी आप पढ़े हो उसका सिलेबस समान है। बात करें सिलेबस समान है, जैसे आप बोर्ड का एग्जाम दोगे तो उसमें कक्षा 12 में 13 अध्याय है, 1 से लेकर 13। पुष्पी पदों में लैंगिक जनन, मानव जनन, जनन स्वास्थ्य, सेम वही से वही आपके सीयूटी का भी सिलेबस है, 1 से लेकर 13। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन से लेकर जैव विविधता संरक्षण, यहां तक कि आपके सिलेबस बिल्कुल समान है। तो फिर क्यों इतना कठिन हो जाता है। आप सोचो कि जब सीयूटी और बोर्ड का सिलेबस समान है तो सीयूटी थोड़ा टफ क्यों हो जाता है, बोर्ड वाले क्यों नहीं इसको क्रैक कर पाते हैं। तो आप रीजन पहले देखो। अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे सीयूटी के, तो उसमें आपको जीव विज्ञान का सिलेबस मिलेगा, और सिलेबस को जब आप करीब से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एक एक चैप्टर में कितने टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स को ही केवल आपको पढ़ना है। यहां पर देखो, अगर आप बोर्ड में, तो बोर्ड में सिर्फ आपको 13 अध्याय दे दिए गए हैं, और उस 13 अध्याय में आप जो भी टॉपिक जो भी दिया गया वो पढ़ना है। लेकिन सीयूटी कहता है कि हम वही टॉपिक से क्वेश्चन पूछेंगे जो हमने अपने सिलेबस में मेंशन कर रखा है। तो जैसे पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन है, उसमें कौन कौन से टॉपिक है, पूर्ण निषेचन, संरचना घटनाएं, पुंकेसर, बीजाणुधानी, तो इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, परागण क्या होता है, युग्मक जनन क्या होता है, निषेचन क्या होता है, बीज और फल का निर्माण क्या होता है, मानव प्रजनन वाले अध्याय में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ना है, यहां पर आपको सीयूटी में टॉपिक वाइज पढ़ना है। अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि चलो पाठ्यक्रम दोनों का समान है, बोर्ड का भी एकदम सेम है, सीयूटी का भी एकदम सेम है, फिर आप सीयूटी पास क्यों नहीं कर पाते। इसके रीजन पर आते हैं। आप सीयूटी एग्जाम को क्यों नहीं पास कर पाते, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कारण क्या है। तो महत्वपूर्ण कारण को देखोगे तो कुल 10 कारण मैंने यहां पर मेंशन किए हैं, जो 1 से लेकर 10 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से। प्रश्नों का स्तर, जब भी आप किसी एग्जाम को क्रैक करना चाहोगे तो सबसे पहले आपका काम यही होगा कि उस एग्जाम के एग्जाम पैटर्न को देखें, क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्या लेवल होता है, इन सभी के बारे में। तो हम चर्चा करेंगे यहां पर कि प्रश्नों का लेवल क्या होता है, कितने प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर हम देखेंगे कठिनाई का स्तर क्या है, समय कितना मिलता है, कितना कंपटीशन लेवल है, साल दर साल इसका कट ऑफ कितना बढ़ता जा रहा है, कितने विद्यार्थी इसमें बैठते हैं, इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। दूसरा हम सब बात करेंगे कि अगर सीयूटी क्रैक करना है तो उसकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, कैसे कैसे हमें सीयूटी के लिए पढ़ना होगा। एनसीईआरटी को सीयूटी स्तर पर पढ़ना है, अब पीवाईक्यू क्यों लगाना है, एमआईक्यू क्यों लगाना है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। टेस्ट सीरीज क्यों लगाना है, मार्गदर्शक यानी हमारी जरूरत क्यों पड़ेगी इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, इन सभी बातों की चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपको सब कुछ जानने के लिए कि सीयूटी एग्जाम कैसे पास करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एक एक कारण को कि आखिर क्या क्या कारण आते हैं, सीयूटी एग्जाम क्यों नहीं क्रैक कर पाते। तो सबसे पहला कारण ये कि प्रश्नों का जो लेवल है, अगर हम कंपेयर करते हैं बोर्ड से कि बोर्ड में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते थे, अब सीयूटी में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या लेवल है, इनको हम समझेंगे। आप देखो बोर्ड का एक क्वेश्चन है 2024 का, जिसमें पूछा गया कि कौन सा एंजाइम डीएनए खंडों को जोड़ता है। सिंपल क्वेश्चन है, ये याद करने वाले हैं, डीएनए खंडों को कौन जोड़ता है, डीएनए खंडों को कौन काटता है, ये तो रटने वाले क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, लाइगेज, सिंपल लगा सकते हो। लेकिन अगर बात करें सीयूईटी क्वेश्चन की, एक ही चैप्टर है, यानी ये 6वें चैप्टर का क्वेश्चन, ये भी है 6वें चैप्टर का क्वेश्चन, यही है, टॉपिक भी यही है, टॉपिक भी सेम है, सेम टॉपिक है, लेकिन क्वेश्चन का लेवल जरा पढ़ लो। सीयूटी में क्या दे दिए, कह रहे हैं एक डीएनए में 15% एडेनिन है, तो डीएनए में साइटोसिन का प्रतिशत कितना होगा।
क्या लगता है कि आप रट कर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे? कि कहीं मेंशन है कि 15% एडेनिन होगा तो साइटोसिन की कितनी मात्रा होगी? कहीं आपने पढ़ा है एनसीईआरटी में? बिल्कुल नहीं। ये सॉल्व करने वाले क्वेश्चन है। तो ये लेवल का डिफरेंस है कि बोर्ड में कितना हल्का क्वेश्चन पूछा जाता है, सीयूटी में कितना टफ क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर हम बात करें इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो 15% एडेनिन दिया गया है। आपको बताया गया होगा कि एडेनिन की मात्रा थाइमिन के बराबर होती है, साइटोसिन की मात्रा ग्वानिन की बराबर होती है। एडेनिन अगर 15% है तो थाइमिन भी कितना परसेंट होगा? 15% होगा। अगर हम टोटल मान लेते हैं 100%, टोटल हम मान लें 100%, तो इसमें से 15 और 15 30 निकल जाएगा, कितना बचेगा? 70। अब आपको पता है कि जितना साइटोसिन होता है उतना ग्वानिन होगा, यानी साइटोसिन और ग्वानिन के बीच इस 70 में बराबर का हमें डिवाइड करना है। तो क्या करेंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 35% साइटोसिन होगा और 35% क्या होगा? ग्वानिन होगा। तो इसका आंसर क्या जाएगा? 35%। इतने कम समय में इतने फास्ट इस क्वेश्चन का आंसर देने का ट्रिक क्या है, उस सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये पहला कारण था कि सीयूटी क्यों नहीं निकल पाता, क्योंकि बोर्ड और सीयूटी में कितना अंतर है प्रश्नों के। दूसरा हम बात करेंगे कि प्रश्नों का अन्य स्तर क्या है। देखो, सीयूटी में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो उसमें दूसरा जो प्रकार आता है वो व्याख्या आधारित है। यानी आपको एक स्टेटमेंट देंगे, कई सारे स्टेटमेंट देंगे, इसमें से पूछेंगे कौन सा गलत है, कितने स्टेटमेंट गलत है, कितने स्टेटमेंट सही हैं। तो ये दूसरा लेवल हो गया कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। तीसरा किस प्रकार का क्वेश्चन आता है, अगर देखो तो सूची मिलान का क्वेश्चन आता है, कैसे हमें ए को किससे मैच कराएंगे, ये वाले क्वेश्चन आते हैं। आपको क्या लगता है ये जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो केवल एक क्वेश्चन होते हैं? नहीं, अगर आप यहां पर ध्यान दो तो 1 2 3 4 स्टेटमेंट है, यानी 4 क्वेश्चन के बराबर एक क्वेश्चन माना जाता है इसको। जब तक आप चारों के बारे में नहीं जानोगे तब तक इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाओगे। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें, चित्रों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो चित्रों से संबंधित प्रश्न तभी कर पाओगे जब आप चित्रों को बनाना जानोगे, उनकी संरचना के बारे में जानोगे। जैसे यहां पर एक क्वेश्चन दे दिया गया कि एनाट्रोपस ओव्यूल है, आपको आंसर देना है कि बीजांड और बीजांड वृंत के बीच का संगम क्या है, यानी बीजांड और बीजांड वृंत के बीच में क्या पाया जाता है। तो आपको पता है इसका आंसर क्या होगा? हाइलम। जब आप क्वेश्चन को यानी फिगर को बनाए रहोगे, नामकरण किए रहोगे, तभी इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। दूसरा बात करते हैं प्रकरण आधारित प्रश्न, यानी केस बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। इतना लंबा चौड़ा स्टेटमेंट दे देंगे और क्वेश्चन कुछ नहीं है, कोई दम नहीं है क्वेश्चन में। देखो क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन यौन संचारित रोग नहीं है, यानी ऐसा रोग जो यौन द्वारा संचारित नहीं होता। क्लैमिडियोसिस, फाइलेरियोसिस, जेनिटल हर्पीज, ट्राइकोमोनियासिस। आपको इतना सब कुछ पढ़ने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको बताया दिया जाएगा तुरंत कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। ये सारी स्ट्रेटेजीज मैं आपको बताऊंगा कि सीयूटी में इस क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं। दूसरा, कठिनाई का लेवल क्या है। अगर हम कठिनाई का स्तर देखें तो देखो यहां पर कितना टफ क्वेश्चन पूछ लिया गया कि 500 एडेनिन है डीएनए में, कुल बेस पेयर 2500 दिया गया है, ग्वानिन की संख्या क्या होगी, फिर से सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको हमने बताया कि एडेनिन की मात्रा थाइमिन के बराबर होती है। एडेनिन 500 है तो थाइमिन भी कितना होगा? 500 होगा, है ना। और टोटल कितना दे रखा है? 2500। 2500 में से 500 थाइमिन, 500 एडेनिन, यानी 1000 घटा दो, कितना आ जाएगा? 1500। आपको मैंने बताया साइटोसिन जितना होता है उतना ग्वानिन होता है। जब कोई चीज दो लोगों को बराबर बराबर बांटी जाती है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आएगा? 750। 750 यानी ग्वानिन की संख्या अगर पूछी गई है तो ग्वानिन की संख्या क्या कितनी निकल के आ गई? 750। कितने सेकंड में ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ? 10 सेकंड में। तो 10 सेकंड में इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, इसकी ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, लेवल क्या था। समय की बात करें, क्यों मैं कह रहा हूं कि 10 से 20 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि अगर आप देखो तो 50 क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाते हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ आपको मिलता है 1.2 मिनट का समय। एक क्वेश्चन के लिए 1.2 मिनट, यानी 1.5 मिनट से भी कम का समय आपको मिलता है। तो आपको इतने कम समय में कैसे इन क्वेश्चन का आंसर देना है, उसकी स्ट्रेटजी क्या होगी, वो सब मैं बताऊंगा। एक क्वेश्चन के लिए आपको 30 से 60 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लेना है, क्योंकि हर क्वेश्चन एक तरह से नहीं होता। हो सकता है कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो लंबा हो, उसको पढ़ने में टाइम लगेगा, तो वो टाइम लेगा। तो हमें हर क्वेश्चन को टारगेट करके रखना है कि हम 30 से 60 सेकंड के अंदर इसको सॉल्व कर दें, और ताकि हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। तो ये समय सीमा निर्धारित है, इसलिए ये थोड़ा टफ पड़ जाता है एग्जाम। दूसरा बात करें, कंपटीशन का स्तर क्या है, कंपटीशन का लेवल क्या है। आप अभी तक जो भी बोर्ड का जो भी पढ़े वो किसके बीच पढ़े? अपने कॉलेज में, अपने स्कूल में, अपने बच्चों के साथ पढ़े। कितने रहे होंगे? 100 रहे होंगे। यानी अपने बोर्ड की तैयारी में 100 विद्यार्थियों को आप उनसे प्रतिस्पर्धा कर रहे हो, उनसे कंपटीशन कर रहे हो। लेकिन अब बोर्ड क्या है? ये राज्य स्तर है, राज्य स्तर। लेकिन अब आप सीयूटी में आ रहे हो, तो सीयूटी क्या है? राष्ट्र स्तर, यानी नेशनल लेवल का एग्जाम है, पूरे देश की बात की जा रही है।
पूरे देश में एक ही एग्जाम होता है गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए। तो अभी 100 लोगों के बीच आप प्रहार कर रहे थे, अब आपको पूरे देश के बच्चों के साथ कंपटीशन लड़ना है कि आपको उनमें शामिल होना है जो आप पूरे देश में सबसे टॉप के स्टूडेंट्स हो। ठीक है, तो पूरे देश पर आप लड़ने जा रहे हो। अभी तक आप अपने क्लास में लड़ रहे थे, अब आपको पूरे देश के बच्चों को बीट करना है। तो ये लेवल होता है सीयूटी का, कंपटीशन का जो लेवल है। दूसरी अगर हम बात करें, साल दर साल कट ऑफ बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे सीयूटी के बारे में लोग जानते जा रहे हैं, सब सीयूटी की तरफ भाग रहे हैं कि जल्दी जल्दी हम भी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले ले बीएससी के लिए। अगर हम कट ऑफ की बात करें तो हर साल 2 से 5% कट ऑफ बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ रहा है भैया? क्योंकि ये सब तैयारी कर रहे हैं, ये सब तैयारी कर रहे हैं कि सीयूटी कैसे निकालें, हमें एक टीचर मिल जाए बढ़िया, हमें एक शिक्षकों का समूह मिल जाए जिनको पढ़ के हम अपना ये एग्जाम आसानी से करेक्ट कर सकें। तो बच्चे अब सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं, बिना पढ़े नहीं जा रहे हैं, इसीलिए कट ऑफ हर साल बढ़ता जा रहा है। दूसरी बात करें कि इस एग्जाम में कितने स्टूडेंट्स बैठते हैं, 15 से 16 लाख स्टूडेंट बैठते हैं। अभी तक आपने कितने 100 बच्चों के बीच में आपने पढ़ाई की थी, अब आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन सीयूटी में कितने बच्चे बैठ रहे हैं बापू? 15 से 16 लाख। ये दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन बैठते इतने बच्चे हैं। पूरे देश की बात है ना, भारत देश छोटा नहीं ना है। तो सीयूटी पूरे देश के बच्चों के साथ कंपटीशन खेल रहा है। तो 15 से 16 लाख बच्चों के बीच में आप बैठोगे एग्जाम देने, तो क्या लगता है कि आप अपने कॉलेज में अगर टॉपर हो तो क्या लगता है कि देश में और टॉपर्स नहीं है? उतने तो टॉपर्स हर क्लास में होंगे जितनी की सीटें हैं इसमें। इसीलिए आपको उस लेवल का पढ़ना है कि सभी को बीट करके अपनी एक सीट रिजर्व कर लो सरकारी कॉलेज में। सीयूटी तैयारी कैसे करना है, इसके आसान तरीके के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला, सीयूटी को आप एनसीईआरटी को अब आप बोर्ड की तरह नहीं पढ़ोगे, अब सीयूटी के स्तर पर पढ़ोगे, क्योंकि एनसीईआरटी की एक एक लाइन इंपॉर्टेंट होती है। और आपको पता है कि एनसीईआरटी एक ऐसी बुक है जिसको बिना शिक्षक के साथ नहीं पढ़ा जा सकता। आपको लगता होगा कि एनसीईआरटी पतली है, लेकिन आप असल में जब एनसीईआरटी को असली तरीके से पढ़ना शुरू करोगे, कंपटीशन लेवल पर पढ़ना शुरू करोगे, तब समझ में आएगा कि एनसीईआरटी का महत्व क्या होता है, इसमें एक शिक्षक का रोल क्या होता है, कि कैसे आपको वो बताएगा कि एनसीईआरटी की ये लाइन इंपॉर्टेंट है या नहीं है। ठीक है। दूसरा, अगर हम बात करें पीवाईक्यू की, हर साल आपको पीवाईक्यू, जो भी पीवाईक्यू पूछा गया है हर साल का, वो आपको सॉल्व करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको पता है कि क्वेश्चन यहां पर रिपीट होते हैं, लेकिन ध्यान रखना डिक्टो रिपीट नहीं होते हैं, डिक्टो रिपीट नहीं होते हैं। जैसे अगर आपके से एक क्वेश्चन में पूछ लिया गया कि डीएनए को काटने वाला एंजाइम कौन सा है, तो आप बताओगे एंडोन्यूक्लियेज, लेकिन अब उसी टॉपिक से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लेगा कि एंडोन्यूक्लियेज का कार्य क्या है, तो ऑप्शन क्या दोगे? डीएनए को काटना, है ना। तो इसलिए पीवाईक्यू जरूरी है। हर साल के आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे आपका जो लेवल है सीयूटी को लेकर वो बढ़ता जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। दूसरा, हर साल जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लगते हैं कि ये क्वेश्चन इस बार एग्जाम में जरूर उठेगा, पूछा जाएगा, तो उनको सॉल्व करना है, एमआईक्यू। ठीक है। बात करें, टेस्ट सीरीज जरूर लगाना होता है। क्यों लगाना होता है? उससे आपका मूल्यांकन होता है, जो आपने पढ़ा है क्या आप उससे क्वेश्चन कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। आपको रिजल्ट जब मिलेगा तो आप उस रिजल्ट को देखोगे, आप आकलन करोगे कितना परसेंटाइल आ रहा है, कितने क्वेश्चन का सही आंसर दे रहे, कौन से क्वेश्चन गलत आ रहे हैं, गलत क्वेश्चन के आंसर्स क्या है सही, ये सभी आपको देखना बहुत जरूरी होता है। और सबसे आखिरी, मार्गदर्शक की जरूरत। एक सही शिक्षक वही होता है जो आपको मार्गदर्शन दे कि कैसे आप इस एग्जाम को क्रैक कर पाओ। तो यहां पर मार्गदर्शन की बहुत जरूरत पड़ती है। तो यहां पर मैं हूं आपको मार्गदर्शित करने के लिए कि आप सीयूटी के एग्जाम को कैसे क्रैक करें। जितनी भी टॉपिक आपको यहां पर बताई गई हैं, इन सभी का सभी एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे पाने के लिए आप हमारे कैरियर अड्डा एप्लीकेशन पर प्रतिज्ञा बैच को जरूर परचेज करें, क्योंकि इस प्रतिज्ञा बैच में आपको मिलेंगे अनुभवी शिक्षक के द्वारा पढ़ने का मौका। सीयूटी एग्जाम को, यानी 2026 के एग्जाम सीयूटी को एकदम आसान बनाना है, तो आपको प्रतिज्ञा बैच अभी ज्वाइन करना होगा, क्योंकि प्रतिज्ञा बैच अभी सिर्फ और सिर्फ 10 दिन में ही ये शुरू किया गया है और इसकी क्लासेस जल्दी ही शुरू हो जाएंगी उस एप्लीकेशन पर। तो बिल्कुल भी देर मत करिए। क्यों? क्योंकि शुरुआती 250 बच्चों में आपको मिलेगा क्या क्या फायदे। अगर अभी आप एडमिशन लेते हो इसमें, तो आपको हमारे साइंस डोमेन के साथ साथ गैट और लैंग्वेज फ्री में पढ़ाया जाएगा। दूसरा, टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि यहां पर टेस्ट सीरीज लगाना बहुत जरूरी है। तो टेस्ट सीरीज यहां पर मिलेगा, जिसमें आप जब टेस्ट दोगे तो लास्ट में आपकी रिजल्ट जनरेट होगी, कितने क्वेश्चन का सही आंसर दिया, कितने क्वेश्चन का गलत आंसर दिया। गलत आंसर
का सही आंसर क्या है वो आपको उसमें मिलेगा, आपका कितना परसेंटेज आया उसको बताया जाएगा, चैप्टर वाइज आपके टेस्ट सीरीज होंगे, तो आप उसको सॉल्व करके अपने मूल्यांकन कर सकते हो। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहां पर इस बैच के साथ आपको मिल रहा है सारथी व्यक्तिगत मार्गदर्शन, यानी हमसे सीधा जुड़ने का मौका। कोई भी डाउट आता है सीयूटी के एग्जाम में कि कैसे पास करें, क्या करना होगा, सर मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, उन सारे सब सवालों के जवाब आपको मिलेंगे यहां पर हमारे मार्गदर्शन के द्वारा। तो इस बैच को लेने पर आपको इतने सारे फायदे हैं, ठीक है। ये आपको कोर्स परचेज करने में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप बेझिझक इस नंबर पर कॉल करें। अगर आपको इस कोर्स को खरीदने में मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो आप इस कोड का प्रयोग कर सकते हैं, विकास बायो, VIKAS BIO। यहां पर आपको बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट मिलने वाला है। देर मत करिए क्योंकि सीयूटी में बचे बहुत कम समय और लेवल कंपटीशन का बहुत ज्यादा है। जितना जल्दी आप पढ़ोगे उतना जल्दी रिवीजन करोगे, उतने ही जल्दी आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, जिससे आप 2026 में एक सीट अपनी बुक कर सकते हो। तो देर ना करते हुए जल्दी ही कैरियर अड्डा पर आप प्रतिज्ञा बैच में शामिल होइए, हमसे जुड़िए। मैं आपको डेली पढ़ाऊंगा और डेली आपके प्रैक्टिस की क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। तो जितनी भी चीजें बताई गई हैं ये स्ट्रेटजी आपको एक साथ इस बैच में मिलेगा, जहां पर अनुभवी शिक्षक आपके पढ़ा रहे हैं, जिनकी एक्सपीरियंस 10 साल से ऊपर है। उन्हें पता है कि कौन से क्वेश्चन कहां पर पूछे जाते हैं, कब पूछे जाते हैं, कौन से क्वेश्चन का आंसर कितनी जल्दी देनी है, क्या ट्रिक यूज करना है, इन सभी के बारे में इनके पास अनुभव है। तो हमारे अनुभव को आप प्रयोग करिए अपने जीवन को एक अच्छे रास्ते पर लाने के लिए। धन्यवाद।